त्याआधी जेपी नड्डा यांचं तिकडे आगमन झालं। ही थेट दृश्य दिल्लीमधनं पाहायला मिळतात। जेपी नड्डा यांचं स्वागत तिकडच्या नेत्यांकडून केलं जात आहे। आता थोड्याच वेळात पंतप्रधान मोदी देखील तिकडे पोहोचणं अपेक्षित आहे। तेव्हाच्या कामगिरीनंतर नेमकं जेपी नड्डा काय बोलतात, पंतप्रधान मोदी काय बोलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। याचं कारण गरीब है, किसान है। एनडीएचा हा परफॉर्मन्स, भाजपची कामगिरी, त्यातली सर्वाधिक जागा मिळवणारा क्रमांक 1 चा पक्ष सध्या बिहारमध्ये भाजपने हा लौकिक मिळवलेला आहे। ही कामगिरी करून दाखवली आहे। त्याच्यामुळे भाजपच्या गोटात साहजिकच आनंदोत्सव पाहायला मिळतोय। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा बिहार की जीत में। बिहार की जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो जय श्री राम सभी को, और बहुत बहुत बधाई एनडीए की प्रचंड जीत के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज उसमें महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। क्या कारण है, महिलाएं जो हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं, क्या कारण आप मानती हैं? मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं तो देखिए, महिलाएं का योगदान हमेशा से रहा है, और महिलाओं की सुरक्षा, मेन सुरक्षा आज की डेट में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी उसके बाद से महिलाएं मतलब कहीं भी जाना हो, रात में या कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था वो जा सकती थी। पहले शाम के बाद निकलती नहीं थी महिलाएं। अभी है कि बाहर किसी काम के लिए भी जाती हैं तो 9 बजे, 10 बजे रात में 11 बजे घर आती हैं, आती जाती हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है, उसके साथ साथ बिहार की सरकार ने काम किया। उस तमाम जो महिलाओं का जो एकजुट वोट पड़ा उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, और महिलाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एकजुट, चाहे वो दिल्ली के चुनाव की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर राज्य में जो है वो महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में अब मेरे पीछे तस्वीर में आपको दिखाऊं कि वो जो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह हैं वो यहाँ लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। और अब बस बिहार के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा योगदान, आपको चित्र बता दूं कि 2010 में जब बहुत बड़े स्ट्राइक रेट से बीजेपी और एनडीए ने बिहार में सरकार बनाई थी, उस समय भी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हुआ करते थे। और अब जो है जब 2025 में बीजेपी ने और एनडीए ने बहुत बड़े स्ट्राइक रेट के साथ सरकार बनाई है, तब भी जो चुनाव प्रभारी है वो धर्मेंद्र प्रधान है। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का एक बहुत बड़ा रोल, क्योंकि लगातार बिहार को बहुत पुराने समय से जानते रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल बन जाता है। और इसी कारण उनको भी यहाँ एक बहुत बड़ा जो लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ जो है अब से धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं, इससे थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, और फिर बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तर या होत्या प्रतिक्रिया। आणि आता इकडे बिहारच्या या कामगिरीचा ठिकठिकाणी राज्यामध्ये देखील जल्लोष कार्यकर्ते नेते करतायत। तिकडे पंतप्रधानांची प्रतीक्षा आहे, तर इकडे राज्यामध्ये देखील बिहारच्या या कामगिरीचा आनंदोत्सव करण्यात येतोय। आणि आता हा मुख्यालयामध्ये ताफा दाखल होतोय। काही वेळातच पंतप्रधानांचं तिकडे आगमन होईल आणि त्यानंतर ते उपस्थित कार्यकर्त्यांना संबोधित करण्याची शक्यता आहे। विजयाचं सेलिब्रेशन केवळ दिल्लीतच नव्हे, बिहारमध्येच नव्हे, तर राज्यात ठिकठिकाणी विविध राज्यांमध्ये भाजपचं सेलिब्रेशन बघायला मिळते, आनंदोत्सव करण्यात येतोय। याचं कारण बिहारमध्ये ज्या सफाईदारपणे भाजपने विजय मिळवलेला आहे, 200 पार एनडीएने विजय मिळवलेला आहे आणि भाजपने जवळपास 90 जागी हा विजय मिळवलेला पाहायला मिळतोय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं देखील स्वागत तिकडची नेते मंडळी करतायत। तेव्हा आधी जेपी नड्डा पोहोचले, आता अमित शाह देखील तिकडे पोहोचलेले आहेत। भाजपची वरिष्ठ नेते मंडळी, मंत्रीगण यांचं आगमन तिकडे होतंय आणि आता पंतप्रधान मोदींची अर्थातच प्रतीक्षा। दिल्लीतल्या मुख्यालयामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाला उधाण आलेलं आहे। साहजिकच कामगिरी ज्या पद्धतीने भाजपने केलेली आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता प्रमुख नेते मंडळी यांचं आगमन भाजप मुख्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांची, समर्थकांची गर्दी इकडे बघायला मिळते। बिहार में रुक करके
बिहार के कार्यकर्ताओं महागठबंधनकडून वेगवेगळे दावे केले जात होते. यावेळी सत्ता पालट करू, सत्ता काबीज करू असं महागठबंधनने सांगितलं होतं. मात्र तसं काहीही झालेलं नाही. एनडीएने पुन्हा एकदा जबरदस्त अशी कामगिरी करत 200 पार जागा सध्याच्या घडीला तरी मिळवलेल्या दिसत आहेत. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांचं देखील तिकडे आगमन होत आहे. त्यामुळे सर्व प्रमुख नेते मंडळी, भाजपचे वरिष्ठ मंत्रीगण हे आता पोहोचायला लागलेले आहेत आणि अर्थातच पंतप्रधान मोदी देखील पुढच्या काही मिनिटांमध्ये तिकडे पोहोचणं अपेक्षित आहे. भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह एनडीए आणि महागठबंधन अशी स्ट्रेट फाईट दोन आघाड्यांमध्ये होती. त्याच्यामध्ये एनडीएने 201 तर महागठबंधनला अवघ्या 36 जागांवर समाधान मानावं लागलं अशी सध्याची आकडेवारी सांगतेय. आणि ज्याच्यामध्ये भाजपने 90 जागी म्हणजे 101 जागा लढवल्या आणि 90 ते 91 जागी त्यांनी एकतर विजय मिळवला किंवा आघाडी घेतलेली आहे. तर तिकडे महागठबंधनमध्ये मात्र त्यांना 36 जागांवरच समाधान मानावं लागलेलं आहे. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व की कैपेबिलिटी देखे, उनके काम देखे, तो दूसरी पार्टी जो कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर दोनों में तुलना करें 1 और 100 का अंतर है. हमारे यहां 100. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आ चुके हैं. हम सबके नेता